बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं और बांग्लादेश के निर्माण में भारत की भूमिका को सब जानते हैं। बांग्लादेश भी। दोनों देशों के रिश्ते खट्टे मीठे दौर से गुजरते रहे हैं, लेकिन अब उसमें गर्माहट आती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी कोरोना काल के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में बांग्लादेश ही जाने वाले हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर आई गर्माहट पर ही आज होगी बात। यह है आवाज हिंदी और मंजीत ठाकुर के साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रोजाना। जब से कोविड-19 यानी कोरोना महामारी की शुरुआत हुई, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहली बार विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं और मेजबान है बांग्लादेश। इस साल बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर वहां कई कार्यक्रम होने वाले हैं। इनमें से अहम आयोजन है मुजीब दिवस। ये बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में मनाया जा रहा है। इसी आयोजन में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री का ये 2 दिनों का दौरा 25 और 26 मार्च को होगा। आपको याद होगा कि इसी साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में बांग्लादेश की सेना के एक टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया था। 26 जनवरी को भारत की राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर जब बांग्लादेशी सेना की टुकड़ी परेड करती हुई आगे बढ़ रही थी, तो कूटनीतिक हलकों में इस क्षण को दोनों देशों के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा था। दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनका निपटारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के दौरान हुआ है। इनमें सबसे प्रमुख रहा है दोनों देशों के बीच एनक्लेव के मुद्दे का समाधान। इसके बावजूद 2019 में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंधों में तल्खी तब देखने को मिली जब केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पारित किया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस कानून को गैर जरूरी बताया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच प्रस्तावित कई द्विपक्षीय दौरों और मुलाकातों को रद्द कर दिया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई महीनों तक वहां मौजूद भारत के उच्चायुक्त से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा कोरोना काल में भी कई बार ऐसे हालात बन गए जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो गया। पिछले साल सितंबर महीने में भारत ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। हर साल बांग्लादेश भारत से लगभग 3.5 लाख टन प्याज खरीदता है। फिर इस साल की शुरुआत में भारत ने सीरम इंस्टीट्यूट से कहा कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन का तब तक निर्यात नहीं कर सकता जब तक भारत में सबको ये मिल नहीं जाती। इससे बांग्लादेश नाराज हो गया, क्योंकि पिछले साल ही उसने भारत से 3 करोड़ वैक्सीन के लिए समझौता कर लिया था। बाद में सीरम इंस्टीट्यूट ने बयान दिया कि वो समझौतों के अनुरूप बांग्लादेश को वैक्सीन देगा। वो कोरोना काल ही था जब भारत ने बांग्लादेश के साथ पर्दे के पीछे से कूटनीतिक संबंधों को बेहतर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। लेकिन अब बांग्लादेश पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के संबंध सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं हुए हैं, बल्कि उससे भी आगे जा चुके हैं। विदेश मंत्री जयशंकर का यह भी कहना था कि सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं, पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया है। हालांकि अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका हल दोनों ही देश नहीं निकाल पाए हैं। इनमें से तीस्ता नदी के जल का बंटवारा भी बहुत अहम है। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि तीस्ता जल बंटवारे के मामले में 3 पक्ष हैं: केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और बांग्लादेश। इसे निपटाने के लिए तीनों पक्षों को एक ही फ्रीक्वेंसी में सोचना होगा। बहरहाल जो मामले सीधे केंद्र सरकार और बांग्लादेश की बातचीत से हल किए जा सकते थे, उनका समाधान किया जा चुका है। पिछले साल दिसंबर महीने में भी दोनों देशों के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें व्यापार, यातायात और निवेश को लेकर चर्चा हुई। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हो सकी थी। वैसे भारत ने संबंध सुधारने के लिए बांग्लादेश के मामले में ऐसे कई मुद्दों पर सब्र से काम लिया है जो आगे चलकर कूटनीतिक पेंच में फंस सकते थे। असल में भारत की एक चिंता दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में
आतंकवादी संगठनों का पैर पसारना है। भारत नहीं चाहता कि बांग्लादेश में इन संगठनों की गतिविधियां बढ़ें, जिससे भारत को खतरा हो। जाहिर है बांग्लादेश और भारत दोनों ही शांतिपूर्ण विकास के लिए कोशिशों में जुटे हैं। पिछली घटनाओं को भुलाकर दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की आने वाली यात्रा से इन रिश्तों को नए आयाम मिलेंगे। आज के रोजाना में इतना ही। खबरों के विश्लेषण के लिए रोज देखिए रोजाना। नमस्कार।